नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जंगल। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। आवाज़ उसकी घबराई हुई सी थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दें। उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देंगी। वैसे हुआ क्या है? तविशा इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? घर से सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आ गया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे सोनू पे पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे वह ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब की उसने उसे लगभग झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। सोनू मोनू की चौकड़ियाँ, छुपा छुपावल, साफ सफाई के काम में कम नहीं खिंचाती उसे। घर में कौन प्यूस कम बिखराहट करता था जो इसकी कमी थी, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं हुई। उसे लगा था बाहर खींचते ही वह उसकी पकड़ से छूट एकदम से दौड़ लेगा। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू की पीठ पेट को सहलाया, पुचकारा। उसने कान खींचकर छेड़ा। कान खींचना सोनू को बड़ा नागवारा गुजरता था। अपनी रिश्त जाहिर करते हुए वह बड़ी देर तक उनसे दूर दूर बना रहता था। पुचकारने पर भी गोदी में ना आता था। मगर इस बार न सोनू ने अपनी रिश्त प्रकट की, न उससे दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों से टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा है। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवर के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं। वह नया ही उनके घर पर लगा है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं, अब सोनू में। हो सकता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में। नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए? आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वह सोनू मोनू को। उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक सार सोनू की निस्पंदन पड़ी देह के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। मांडवी दी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी।
सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निशेष पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया, आंख ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से, कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता, उससे पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते हों जैसे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, मम्मी गंदी है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। वह अपनी उमड़ी चली आ रही आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती हैं। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हमजोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है? गाय की आंखों की कींच भर याद है। अम्मा बताती थी बछड़ा जब नहीं रहा था चितकबरी का, अजीब तरीके से रंभा रंभा कर रोती थी, कलेजा मुंह को आ जाता था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर से में खबर कर देना उचित समझा था। ना जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो ना किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें 2:30 से पहले जमादारों का काम निपटाता नहीं, एक को ऊपर भेज दें और सोनू को उठाकर समाचार अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दें। कुत्ते बिल्ली सफ़ा चट कर जाएंगे। गर्मी में ज़्यादा देर घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है। सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। और अम्मा, बेहतर है यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही हो जाए। उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डाल लें वह। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में ना पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए। बेटे शैलेश को उनकी बात सुसंगत लगी हो या ना लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खींच सकती है। तब तो और नहीं, जब वे किसी बात को लेकर निर्णय ले चुकी होती हैं। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा।
नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। ना ना, ज़मीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले, वहाँ से किसी माँ के पेट में पहुँच जाता है। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो, तुम्हें मोनू को संभालना है। पापा के साथ जाने की जिद ना करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ शायद। दादी, पर सोनू मर क्यों गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था पीयूष। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। किसने किया दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। उसने कुछ लोगों से कह रखा है वे जंगल में घात लगाकर घूमें, मौका मिलते ही नन्हे पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसा लें, उन्हें शहर लाकर उसे बेच दें। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने बंगले के पीछे हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा था। मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांगड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। एक अन्य जालीदार बांगड़े में किस्म किस्म की रंग बिरंगी फुदकती चिड़ियाँ और नन्हे से पोखर में कछुए। पीयूष को खरगोश और तोता इतने भाए कि घर आकर उसने जिद पकड़ ली। उसे भी घर में खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांगड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती हैं, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दें। दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर नहीं हुआ। उसका हठ ना टला तो ना टला। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गईं। तोता और खरगोश में से उन्होंने पीयूष को कोई एक चीज़ चुनने के लिए कहा। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बांगड़ा उस साथ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोशों को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू ने खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। बांगड़े का दरवाज़ा खोलते ही वह बैठक में ठीक उसी स्थान पर आकर फर्श सूंघता हुआ मंडराने लगा जिस स्थान पर उसने सोनू को निष्पंद पड़ा हुआ देखा था। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। पीयूष ने तो फिर भी दादी के मनाने पर कुछ खा पी लिया। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दिन
से तो अपने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने घुन मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मड़ोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई होंगी। और दादी, हाँ पीयूष, दादी, मोनू मेरे हाथ से खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछुड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दीदी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे अपशुगनी बोल क्यों बोल रहा है? पीयूष ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था। दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था। उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, बोल पीयूष। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। यह कहानी थी चित्रा मुग्दल द्वारा। आशा है कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करना ना भूलें। आप सभी से फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।